नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक। टेस्ट क्रिकेट अब फिर से शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया और बांग्लादेश, ये सारी टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलने में जुट चुकी हैं। और ये सब टीमें जिनका मैंने नाम लिया, इसी में से कुछ प्लेयर्स उभर के सामने आए जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आईसीसी ने उन प्लेयर्स पर ध्यान दिया और लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग्स निकाल दी। इस वीडियो में लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग्स की ही बात करूंगा जिसमें बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले बल्लेबाजों की बात करें रैंकिंग्स की, तो नंबर 1 पर पहले भी मार्नस लेबुशेन थे, अभी भी नंबर 1 पे मार्नस लेबुशेन ही हैं। अभी अगर उनकी अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें मार्नस लेबुशेन की, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो पहला टेस्ट हुआ था वहां पर 204 यानी डबल सेंचुरी बनाई थी पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ही मार्नस लेबुशेन ने। 104 नॉट आउट की दूसरी पारी में उन्होंने पारी खेली। फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की जो है पहली पारी में 163 रनों की पारी खेली। इस वजह से फिर से उनकी रेटिंग पॉइंट्स में इजाफा हुआ। अच्छी पारियां खेली हैं क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मार्नस लेबुशेन ने टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। इस वजह से नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद हैं अभी भी मार्नस लेबुशेन। और तो और दूसरे नंबर पर बाबर आजम पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के कप्तान, क्योंकि बल्ले से तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो बीच में जो पहला टेस्ट हुआ था रावलपिंडी में, उसमें 136 की पारी खेली थी बाबर आजम ने। फ्लैट ट्रैक, बैटिंग विकेट, बहुत आसानी थी वहां पर बल्लेबाजी करनी। 136 की पारी खेल गए बाबर पहली इनिंग में। फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच उसमें 75 रन की पारी खेली थी पहली पारी में। तीसरा टेस्ट मैच में 78 रन की पहली पारी खेली थी, पहली पारी में 78 रन की पारी खेली। फिर दूसरी इनिंग में 54 रन की पारी खेली। बल्लेबाजी से तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन टीम के लिए जो करना चाहिए वो कप्तानी में जो करना चाहिए वो करके नहीं दिखा पाए बाबर आजम। और सीरीज 3-0 से पाकिस्तान जो है व्हाइट वॉश करवा गई इंग्लैंड से। और 17 साल बाद इंग्लैंड आई थी पाकिस्तान खेलने, तो 0-3 से जो है डाउनफॉल रहा इस बारी पाकिस्तान का। लेकिन बल्लेबाजी से जरूर बाबर का अच्छा प्रदर्शन रहा। और अगर तीसरे बल्लेबाज की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने जब तक डबल सेंचुरी बनाई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में, तब तक स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर बरकरार थे। लेकिन उनको डाउनफॉल हुआ है एक पोजीशन का, अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि जो उसके बाद वाला जो परफॉर्मेंस था स्टीव स्मिथ का वो अच्छा नहीं रहा है। कुछ बेकार परफॉर्मेंस और आपकी रेटिंग नीचे आ जाती है। और पहले दूसरे नंबर पर थे स्टीव स्मिथ, बाबर तीसरे पे थे। बाबर तीसरे से दूसरे पर आ गए और उनकी कैरियर बेस्ट रेटिंग भी हो गई है ये 875 रेटिंग पॉइंट्स। और कुछ बेकार परफॉर्मेंस स्टीव स्मिथ का, उनको एक पायदान का उनको लॉस हुआ, इसकी वजह से तीसरे नंबर पर आ गए स्टीव स्मिथ। तो ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस रहा स्टीव स्मिथ का। अगर हम उनकी कुछ अच्छी ना जो उनकी अच्छी रही पारी उनकी बात करें तो 0-35 जो कि उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बनाए थे। और अभी अगर हम देखें तो एक और पारी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली उन्होंने, वो भी कुछ खास अच्छी रही नहीं थी स्टीव स्मिथ की। और इसी वजह से रेटिंग पॉइंट्स में उनका डाउनफॉल आया है। चौथे खिलाड़ी की बात करते हैं ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 99 रन की पारी इन्होंने खेली थी। सेंचुरी से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 रन से चूके। फिर उसके बाद अगले टेस्ट में सेंचुरी उन्होंने बना दी, बढ़िया पारी खेली। तो शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ता है सेंचुरी बनाने के लिए, तो वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर सेंचुरी बना दी। फिर उसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट यानी गाबा में जिस हिसाब से बॉलर्स के लिए पैराडाइज विकेट था, वो एकदम हरा विकेट था। वहां पर बॉलर्स सबसे ज्यादा विकेट ले रहे थे, बॉलर्स को इतनी ज्यादा मदद मिल रही थी, बल्लेबाजों को कोई रोल नहीं दिख रहा था। वहां पर भी 92 रनों की पारी खेली ट्रेविस हेड ने। किसी भी बल्लेबाज को या कह सकते हैं बाकी अन्य बल्लेबाज को अगर हम देखें तो 2.5 के आंकड़े तक पहुंचने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ट्रेविस हेड ने 92 रनों की पारी खेली उस टेस्ट मैच में। तो बनता भी है उनका इजाफा होना रैंकिंग्स में। और 5वें नंबर पर हैं जो रूट। जो रूट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज हाल ही में उन्होंने खेली, तो 3 मैचों में 125 रन ही बना पाए और 25 का एवरेज रहा बस। बल्ले से इतना खास प्रदर्शन नहीं रहा था जो रूट का, लेकिन स्लिप कैचिंग और फील्डिंग में खासा अच्छा प्रदर्शन था जो रूट का। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो दिया टीम को, लेकिन बल्ले से जो कि जहां पर उनको रैंकिंग्स में इजाफा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि 3 मैच में सिर्फ 125 रन ही बनाए। और पहले वो चौथे नंबर पर थे, कुछ बेकार परफॉर्मेंसेस हुई और जो रूट नीचे आ गए, एक पायदान का डाउनफॉल हो गया, 5वें पर आ गए। और तो और भारतीय टीम के लहजे से खास चीजें की बात करें तो रोहित शर्मा 9वें पायदान पर आ गए हैं, यानी 9वें पोजीशन पर आ गए हैं आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स में। क्योंकि पहले रोहित शर्मा 10वें पायदान पर थे, अब इजाफा
इसलिए हुआ एक पॉइंट का, क्योंकि उस्मान ख्वाजा पहले 8वें पोजीशन पर थे। हाल ही में उस्मान ख्वाजा का जो था परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इस वजह से 2 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ उस्मान ख्वाजा को, अब 10वें पर आ गए हैं। इस वजह से रोहित शर्मा को इजाफा हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा के रेटिंग पॉइंट्स उस्मान ख्वाजा के रेटिंग पॉइंट से ज्यादा है, इसलिए 9वें पायदान पर आ गए हैं रोहित शर्मा। और बिना खेले ही, खैर जो जो उन्होंने मुकाबले खेले उसमें परफॉर्मेंस अच्छा दिया था रोहित ने, टेस्ट में रेटिंग पॉइंट ज्यादा थे, इस वजह से 9वें पायदान पर आ गए। और तो और अगर हम चेतेश्वर पुजारा की बात करें, उनको कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 90 की पारी खेली, 90 रनों की। फिर दूसरी पारी में पहले टेस्ट में 102 नॉट आउट की पारी खेली। अगस्त 2019 के बाद, यानी 3 साल के बाद लगभग शतक लगाया उन्होंने। और जिस हिसाब से चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजी करी, बहुत बेहतरीन थी। एग्जाम्पल है कि चेतेश्वर पुजारा सिर्फ टिक्कर ही नहीं, अब तो तेज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो इस वजह से चेतेश्वर पुजारा 16वें रैंकिंग पर आ गए हैं 27वें रैंकिंग से, और 11 स्पॉट्स की जंप लगाई चेतेश्वर पुजारा ने, और जो अच्छी पारियां खेली बांग्लादेश के खिलाफ 2, उसकी वजह से। और श्रेयस अय्यर के भी रैंकिंग्स में इजाफा हुआ है। मैं बता दूं श्रेयस अय्यर का तो 11 स्पॉट्स का जंप मिला है श्रेयस अय्यर को, और पहले जो है वो 37वें पायदान पर थे, अब 26वें पायदान पर आ गए हैं। और तो और इजाफा मिला है, क्योंकि 86 रनों की जो पारी खेली थी पहली इनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में, उसी की वजह से। देखिए, मौका मिलेगा तो हर प्लेयर परफॉर्म करेगा ही, बस मौके देने की देरी होती है। श्रेयस अय्यर के साथ भी कुछ ऐसा है, जब जब मौके मिले टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, तब तब उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो बल्लेबाजी के लहजे से तो यही था, और इंडियन टीम के लहजे से भी मैंने बताया है रोहित शर्मा, पुजारा और श्रेयस अय्यर के बारे में। और तो और अगर हम सिर्फ बॉलिंग की बात करें टॉप 5 रैंक प्लेयर्स की, तो टेस्ट क्रिकेट में तो पैट कमिंस नंबर 1 पर बरकरार, जेम्स एंडरसन नंबर 2 पर, नंबर 3 पर कगिसो रबाडा, चौथे पर जसप्रीत बुमराह और 5वें पर रविचंद्रन अश्विन। ऑलराउंडर्स की बात करें तो नंबर 1 पे जडेजा बरकरार है, रेटिंग पॉइंट्स में उनके बढ़ोतरी थी पहले से ही, और तो और पिछले जो अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं उसकी वजह से उनका जो रेटिंग पॉइंट्स है वो बड़े हुए हैं, और नंबर 1 पायदान पर मौजूदगी जाहिर करी हुई है रविंद्र जडेजा ने। फिर उसके बाद नंबर 2 पर रविचंद्रन अश्विन, फिर तीसरे पर शाकिब अल हसन, चौथे पर बेन स्टोक्स और 5वें पर मिचेल स्टार्क। तो यही सब था आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स का जो लेखा जोखा जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। और तो और मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि रैंकिंग्स इतनी मैटर नहीं करती, किसी भी प्लेयर को, किसी भी कप्तान को अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, अपनी टीम को जितवाना चाहिए, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसी चैंपियनशिप में अपनी टीम को बढ़ोतरी दिलवानी चाहिए और जितवानी चाहिए वो सीरीज उस प्लेयर को। चाहे आप रैंकिंग्स में बल्लेबाजी से कितना ही अच्छा प्रदर्शन करते रहे, अगर आपकी टीम हार गई है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। क्या आप भी ये सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।